नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी जो परीक्षा होने वाली है बिहार पीसीएस के लिए, उसके लिए पूरी ऊर्जा के साथ बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे अपने विषयों का। आपके इसी रिवीजन की सीरीज़ में हम अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसे देख लीजिएगा, उसी का ये सेकंड पार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि इसे 2 पार्ट्स में कवर कर लें, जिससे आपको कम वीडियो में ही जल्दी से सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपको टाइम ना देना पड़े, क्योंकि आपको अपने बहुत सारे अन्य विषयों का रिवीजन करना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसे शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा किस पूर्व भारतीय कप्तान को सम्मानित किया गया था। सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया था। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त तो कहाँ पर नियुक्त किया गया है, भारत में। ध्यान रखिएगा इसे। किस देश के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2022 में SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र, उस तंत्र का नाम क्या है, सिंथेटिक पेप्टाइड्स का एक नया वर्ग विकसित किया है। किसने, भारत ने। ध्यान रखिएगा, ये भारत के द्वारा विकसित किया गया तो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो आधार फेस आरडी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अडानी समूह ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए आशय पत्र प्राप्त किया है। किस राज्य के लिए, तो गुजरात राज्य के लिए। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने। ये पहले प्रधानमंत्री की जो फसल बीमा योजना है उससे अपने आप को अलग रखने की बात की थी, किंतु पुनः इसमें शामिल होने की बात की है इन्होंने। सबसे तेज 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, मोहम्मद शमी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, सबसे तेज। तो ध्यान रखिएगा, TCS ने किस देश में अपना वैश्विक अनुसंधान और सह नवाचार केंद्र TCS स्पेस पोर्ट टोरंटो लॉन्च किया है। कहाँ पे, कनाडा में लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक कितने करोड़ का रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, 1.75 लाख करोड़ का। 1.75 लाख करोड़ का। भारत में भूटान के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुधाकर दलेला को भारत में भूटान का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। इजराइल ने अपने भूमध्य सागरीय तट पर एक प्रमुख व्यापार केंद्र हाइफा पोर्ट को $2 बिलियन में बेच दिया है। किसको बेचा है, अडानी पोर्ट्स को। किस खिलाड़ी को ICC डोपिंग रोधी संहिता के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद 10 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है, शाहिदुल इस्लाम को। भारत का पहला कचरा इको पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है। भारत का पहला कचरा इको पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है, तो भारत की राजधानी दिल्ली में। भारत और किस अन्य देश ने टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, भारत ने और किसने, मेडागास्कर ने। ध्यान रखिएगा इसे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं इसमें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में साइबर सुरक्षा सहयोग पर किस संगठन विशेष समूह की बैठक जुलाई 2022 में मेजबानी की गई, बिम्स्टेक। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी योजना की छूट को कब तक बढ़ा दिया है, 31 मार्च 2024 तक। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी
योजना की छूट को कब तक बढ़ाया है? 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। मरम्मत के अधिकार के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए एक समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? निधि खरे के द्वारा। मरम्मत का अधिकार जो है उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन हैं? निधि खरे जी हैं। कैबिनेट ने तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड नई रेड लाइन को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किन 2 राज्यों के बीच आवाजाही में सुधार को मंजूरी दी है? गुजरात और राजस्थान में। तो ये अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पीईएसबी द्वारा रेलटेल के सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? संजय कुमार को। हाल ही में पीईएसबी द्वारा रेलटेल के सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? संजय कुमार को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान जी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है ये। दो 2025 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो। स्पोर्ट्स में ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें देखकर जाइएगा। किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेटिंग फीचर्स लॉन्च किया है? ट्विटर ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अनमेटिंग फीचर। हाल ही में नवगठित NBFID का प्रमुख कौन बना है? राजकिरण राय को नवगठित NBFID का प्रमुख बनाया गया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? मार्टी सावेज को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम चिप को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सैमसंग के द्वारा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। नेस्कॉम फाउंडेशन ने डिजीवाणी कॉल सेंटर परियोजना के लिए किसके साथ करार किया है? गूगल के साथ करार किया है। नेस्कॉम फाउंडेशन ने डिजीवाणी कॉल सेंटर परियोजना के लिए। एनडीए ने किसे अपना उपाध्यक्ष उम्मीदवार घोषित किया है? जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उपाध्यक्ष उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत कौर को राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसे। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है? अमेरिका ने। अमेरिका पहले भारत को इस बात की चेतावनी देता रहता था कि यदि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल को खरीदा यानी कि उसे ग्रहण किया तो उस पर अनेक तरीके के सैंक्शंस लग जाएंगे, लेकिन अभी उसने अपने इस फैसले से के विरोध में दूसरी बात कही है, जिससे अब वो उस भारत पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। तो दूसरा सवाल देखते हैं। स्विट्जरलैंड के 55वें बेल शतरंज महोत्सव में शतरंज 960 रैपिड ओपन किसने जीता है? शतरंज 960 रैपिड ओपन किसने जीता है? सूर्यशेखर गांगुली ने जीता है। 8वीं अखिल भारतीय विधि सेवा प्राधिकरण की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जयपुर में आयोजित की गई है। तो ध्यान रखिएगा इससे। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस आईआईटी कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीदा है? इन्फोसिस ने एक डेनमार्क की आईटी कंपनी है, उसको खरीदा है कितने में? 110 मिलियन यूरो में। किस शहर में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में भारत की पहली निजी रॉकेट इंजन फैक्ट्री खोली है? कहाँ पर? चेन्नई में खोली है। कौन सा बैंक आयकर विभाग को नए फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण को पूरा करने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा। कौन सा बैंक आयकर विभाग के नए फाइलिंग पोर्टल के साथ
तकनीकी एकीकरण को पूरा करने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये पहला निजी बैंक है। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। तो ध्यान रखिएगा, आगे का सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और किस बैंक ने भुगतान प्रणालियों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने हाल ही में केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के लिए योजना को मार्च 2024 तक के किस बढ़ा दिया है? किस क्षेत्र के लिए? कपड़ा क्षेत्र के लिए। किसने? नेचर फॉर्म और फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डाइनुल हक का निधन हो गया है? वो किस देश से संबंधित थे? बांग्लादेश से। वो क्या थे? एक पुरातत्वविद थे और इतिहासकार थे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता 18 जुलाई 2022 को किस शहर में शुरू हुई है? तो वो बर्लिन में शुरू हुई है। फोर्ब्स द्वारा जुलाई 2022 में जारी विश्व के सबसे धनी सूची में गौतम अडानी का कौन सा स्थान है? ये चौथा स्थान है। ध्यान रखिएगा, इससे एक सवाल ज़रूर आता है एग्जाम में। हाल ही में कौन सा बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड बंदरगाह बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है? लैंडलॉर्ड बंदरगाह बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने रेपो पे एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने रेपो पे एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने? नारायण राणे ने। किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। 8 जुलाई 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बेन स्टोक्स ने। ये इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा था उसमें इंग्लैंड जैसे ही हारा, उसी के बाद उसी दिन शाम को बेन स्टोक्स ने यह घोषणा की कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ODI क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की जा रही है? नमस्ते योजना। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते योजना, पहली बात तो ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। दूसरी बात, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए यह योजना चालू की जा रही है। कौन सा देश 2022 के पहले 4 महीनों में श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में है? तो वो है कौन? भारत है। तो ध्यान रखिएगा, आगे के सवाल आइए देखते हैं। अक्षय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त उद्यम जैविक कंपनी बनाने के लिए किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है? NTPC लिमिटेड ने। किसने अपने सीवेज उपचार संयंत्रों में पानी के उपचार के लिए AI तकनीक विकसित की है? दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सीवेज उपचार संयंत्रों में पानी के उपचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक का उपयोग किया है। ध्यान रखिएगा इसे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विदेश लिमिटेड OVL के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? राजर्षि गुप्ता विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। भारत और किस देश ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नामीबिया और भारत ने। तो ये अगला सवाल देखते हैं। उकला के अनुसार स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स मोबाइल
स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 118वीं रैंक है। कौन सा इंडेक्स है? मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022। मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 118वीं रैंक है। किस आईआईटी ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोटों के लिए जैसे जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने रोबोटों के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। किस आईआईटी संस्थान ने जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल शुरू की है जिसमें कौन दो महाद्वीप शामिल हैं? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल शुरू की है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। अब ये किन दो महाद्वीपों में है? तो ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किस योजना के तहत 28 जुलाई 2022 को 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदेगी? उस योजना का नाम, ये बहुत ज़्यादा चर्चित योजना रही है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गोमूत्र। वो योजना कौन सी है? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत खरीदेगी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। किस संगोष्ठी के दौरान भारत के पहले मानववाहक ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है? वरुण का अनावरण कब किया गया है? स्वावलंबन संगोष्ठी के दौरान। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला जो हैं अभी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने हैं। स्वावलंबन संगोष्ठी के दौरान अनावरण किए गए भारत के पहले मानववाहक ड्रोन का नाम क्या है? वरुण। वरुण जो एक मानववाहक ड्रोन क्या है? अभी तक क्या ड्रोन में आपने देखा कि ड्रोन में कोई सामान ऐसे छोटा मोटा लगा दिया जाता है जिससे उसकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशीलता होती थी, लेकिन यह ड्रोन जो है वरुण, ये मानववाहक ड्रोन है, यानी कि इसमें मनुष्य बैठ सकता है, उसके साथ उड़ सकता है। सितंबर में समरकंद शिखर सम्मेलन में कौन सा देश एससीओ का नया सदस्य बनेगा? ईरान। एससीओ का नया सदस्य कौन बनेगा? ईरान बनेगा। और दूसरी बात, समरकंद शिखर सम्मेलन में यह ईरान जो है एससीओ का सदस्य बनेगा। किस डेटा लीक से पता चला कि उबर ने संवेदनशील डेटा को नष्ट करने के लिए कथित तौर पर किल स्विच को तैनात किया है? किल स्विच को तैनात किया है कि उबर फाइल्स के तहत। तो ये अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट। सरकार ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 28 शहरों में कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? 2877। ध्यान रखिएगा, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, तो 2877 थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आप याद कर सकते हैं इसे। और बात सभी 25 राज्यों की बात, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की है, तो किस मंत्रालय ने सभी SEZ के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में घर से काम करने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं? वाणिज्य मंत्रालय ने। यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? एविएशन पैसेंजर चार्टर किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिनेश रामदीन और लिंडन सिमंस किस देश से संबंध रखते हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज के लिंडन सिमंस क्या है? वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। किस दूरसंचार कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारतीय एयरटेल ने अभी भारत में 5G नेटवर्क का परीक्षण किया है। सुरक्षा और विकास के लिए किस देश में जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? जेद्दा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? सऊदी अरब में। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे
किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर रहे? बांग्लादेश के। एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के यहाँ जो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.2% कर दिया है। किस दूरबीन ने दूर के ग्रह के वातावरण में पानी का पता लगाया है? नासा की जेम्स वेब ने। नासा की जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, दूरबीन है, इसने दूर ग्रह के वातावरण में पानी का पता लगाया है। सॉरी दोस्तों, एक छोटा सा इंटरप्शन आ गया जिससे स्लाइड थोड़ा सा नीचे खिसक की थी, तो आइए वापस से हम इसे फिर से शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। कैबिनेट ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? मालदीव। अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक कितनी राशि को पार कर जाएगी? $125 बिलियन। $125 बिलियन भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक पार कर जाएगी। ये कौन सी प्रकार की अर्थव्यवस्था है? जैव अर्थव्यवस्था। रेपो पे और चील हबजन्स किसने लॉन्च किया है? रेपो पे और चील हबजन्स किसने लॉन्च किया है? नारायण राणे ने। किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन के को बदलने के लिए अंतिम दौर में जगह बनाई? ऋषि सनक ने। तो ध्यान रखिएगा इसे। तो ये अगला सवाल देखते हैं। बस 1 से 1.5 पेज बचा है, इसे और कवर कर लेते हैं जल्दी से। किस वैज्ञानिक किस सांप के जहर को बेअसर करने के लिए प्रभावी एंटी वेनम विकसित करने पर सहमत हुए हैं? ग्रीन पिट वाइपर। इस सांप का नाम क्या है? ग्रीन पिट वाइपर। ध्यान रखिएगा इसे। ICAR का सरदार पटेल पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को सरदार पटेल पुरस्कार मिला है ICAR का। इसरो ने 1999 से अब तक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से विदेशों से कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं? 345 उपग्रह 1999 के बाद से अब तक इसरो ने विदेशी उपग्रह को भेजा है। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इन्फेक्शन सर्विस ने किस राज्य में विकिरण उपचार सुविधा को मंजूरी दी है? कहाँ पे? गुजरात में। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। 25 से 29 जुलाई 2022 तक पहली खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सैंड बॉक्स के तहत सीमा पार से भुगतान के लिए ओपन कैश फ्री पेमेंट, नियर बाई और फेयरेक्स को मंजूरी किसने दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। मारियो ड्रैगी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? इटली के प्रधानमंत्री थे मारियो ड्रैगी इटली के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गांधीनगर में EFIR की प्रणाली शुरू की है? अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में EFIR की प्रणाली की शुरुआत की है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये अगला सवाल देखते हैं। राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइंस कंपनी आकाशा एयर कंपनी का नाम क्या है? आकाशा एयर किस तारीख से परिचालन शुरू करेगी? 7 अगस्त 2022 से। किस देश ने हाल ही में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया है? USA। समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने, NIOT ने। किस संगठन ने 20 जुलाई को डिजिटल बैंक पर एक रिपोर्ट जारी की है? डिजिटल बैंक पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। तो ये देख लेते हैं जल्दी से अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की आसियान भारत बैठक कौन सा संस्करण 20 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया? 9वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों की आसियान जो बैठक है भारत में, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 9वां संस्करण।
जुलाई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान NSTI के लिए राष्ट्रीय मानक शुभारंभ किया? जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में जारी ताज़ा फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान है? 104वां स्थान है। भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? NI निर्यात यानी कि निर्यात जो पोर्टल है वो विदेश व्यापार से संबंधित है, जो आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। तो ये अगले सवाल देख लेते हैं। निर्यात पोर्टल वो था। तो अगला सवाल क्या है? विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार सोने का चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर। और पहले नंबर पर कौन है? वो है चाइना। तो ध्यान रखिएगा इसे। आइए अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। भारत के उच्च कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने हेतु रेलवे रसद परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है? 245 मिलियन डॉलर की। किस मंत्रालय ने 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने। अगला सवाल, यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? ध्यान रखिएगा इसे, पीयूष गोयल ने। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया है, तो बेल्जियम में किया गया है। मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। कौन सा देश भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले वेस्ट एशिया क्वाड सम्मेलन का आयोजन करेगा? कौन करेगा? USA। पहले वेस्ट एशिया क्वाड सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? USA करेगा। किस राज्य सरकार ने 67.70 करोड़ रुपए की राहत सामग्री की दूसरी खेप श्रीलंका को भेजी है? तमिलनाडु ने। किस देश ने हाल ही में एक फ्रेंच रॉकेट GSAT-24 उपग्रह को लॉन्च किया है? भारत ने। तो ध्यान रखिएगा, वह देश जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान को। ये कई बार सवाल पूछा भी गया है और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा इसे। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रेंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं कौन? कैथरीन ब्रेंट। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? दिनेश कार्तिक जो हैं सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में अर्धशतक बनाया है। हाल ही में किस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना की है? तो कहाँ पर की है? कोलंबो में की है। हाल ही में अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। सॉरी दोस्तों, एक छोटा सा इंटरप्शन आ गया है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अभी हमने यहाँ पे कवर कर लिया था, हाल ही में अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे नामित किया है? द्रौपदी मुर्मू जी को, और ये भारत की अब राष्ट्रपति बन भी गई हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय रेलवे के फ्रेट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए $245 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? किसने? विश्व बैंक ने अभी इसकी मंजूरी दी है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ वयोवृद्ध मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया गया किसे? अंजलि चतुर्वेदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को वयोवृद्ध मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया गया है।
सीपीसीबी ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी से संबंधित कितनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है? 19 वस्तुओं पर। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलता, ध्यान रखिएगा ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? किसने? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो बस अब हम लोगों के पास एक ये लास्ट पेज है, इसी को कवर करना है। इसके बाद अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा हमारा। तो आइए इसे देख लेते हैं जल्दी से। पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। पेरिस विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 30 वर्षों में भारतीय जीडीपी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी? पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में भारतीय खेल प्रशंसक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कार्तिकेय शर्मा को। कार्तिकेय शर्मा को 2022 में भारतीय खेल प्रशंसक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा और किस अन्य बैंक द्वारा शुरू किया गया है? बैंक ऑफ नैनीताल द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट लंबी मानव आकार की मूर्ति स्थापित की जाएगी? पहली बात तो कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली बात तो अरुणाचल प्रदेश में। और फिर किस नदी पर? लोहित नदी पर स्थापित की जाएगी। कौन से भगवान की? भगवान परशुराम की 51 फीट लंबी मूर्ति। तो अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। किस भारतीय शीर्ष धावक ने किस भारतीय शीर्ष धावक ने कसनो मेमोरियल 2022 में एथलेटिक्स में 200 मीटर की स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता है? धनलक्ष्मी शेखर ने जो कि भारतीय धावक हैं, इन्होंने कसनो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता है। गुजरात गिफ्ट सिटी भारत में क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीजे पंडियन को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड विजन इंडिया और किसने इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया है? पॉवर्टी लर्निंग फाउंडेशन, यानी कि वर्ल्ड विजन इंडिया और पॉवर्टी लर्निंग फाउंडेशन द्वारा मिलकर इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, ध्यान रखिएगा इसे। किस बैंक ने छात्रों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया? कैंपस पावर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा। कौन सी राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना शुरू कर रही है? केरल सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना शुरू कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने स्थानों पर बीआरओ कैफ़े की स्थापना को मंजूरी दी है, कितने? 75। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। किस संगठन ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बैटरी के लिए मानक निर्धारित किए हैं? किसने? भारतीय मानक ब्यूरो ने निर्धारित किए हैं। रेलवे रसद परियोजना के लिए $245 मिलियन के ऋण को मंजूरी किसने दी है? विश्व बैंक ने। अभी पीछे आपने देखा इसे। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए कौन सा एकीकृत वन स्टॉप समाधान शुरू किया गया है? रेल रसद जो है भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए एकीकृत वन स्टॉप समाधान लॉन्च किया गया है। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? अमानत मिशन शुरू किया गया है। ये बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली को इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। किस दिन किया है? रविवार को किया है।
तो ये अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय नौसेना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सशस्त्र जो है भारतीय नौसेना से संबंधित, ऑपरेशन संकल्प ध्यान रखिएगा, सॉरी, ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना से संबंधित है। कौन सा राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल की जगह है माइक्रो फाइनेंस ऋण के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? ये है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य जो है बिहार और पश्चिम बंगाल की जगह माइक्रो फाइनेंस ऋण के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तो आइए जल्दी से थोड़ा सा और देख लेते हैं सवाल। भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल 2400 बिस्तरों वाला अमृता अस्पताल किस शहर में? पहली बात तो ये देखना है अमृता अस्पताल किस शहर में है? फरीदाबाद में है, ध्यान रखिएगा। इसे 2400 बिस्तरों वाला है और ये ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है 2400 बिस्तरों वाला अमृता अस्पताल। ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में खुलने के लिए तैयार है। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित महाराष्ट्र के पहले थिएटर फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? पुणे करेगा। किस एशियाई देश ने पहली बार नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? जापान ने। जापान ने पहली बार नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। स्विस बैंकों में भारत का फंड 2021 में कितने प्रतिशत बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है? 50% से अधिक हो गया है। भारत और किस अन्य देश या आर्थिक गुट ने 9 साल बाद मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है? भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार के लिए फिर से बातचीत शुरू कर दी है। कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? 68वीं रैंक है भारत। पहले नंबर कौन है? पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। रिपोर्ट कौन सी है? कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 68वीं रैंक है। पहले नंबर स्विट्जरलैंड है। किस बैंक ने भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लस 250 यानी कि 250 मिलियन से अधिक की ऋण सहायता के लिए घोषणा की है? HSBC बैंक ने। HSBC इंडिया ने। HSBC एक प्रकार का स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप बैंक है, तो इसने घोषणा की है इसके लिए। तो आइए 1-2 सवाल और देख लेते हैं। सरकार ने किन बैंकों के कंप्यूटर संसाधनों को संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है? ICICI और HDFC और तीसरी जो है NPCI को। सरकार ने किन बैंकों के कंप्यूटर संसाधनों को संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है? पहली बात तो पहली बैंक कौन सी है? ICICI बैंक। और दूसरी बैंक कौन सी है? HDFC बैंक। तीसरी NPCI जो होती है और अगले सवाल देख लेते हैं। RBI ने कर्नाटक स्थित किस बैंक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है? मिलत सहकारी बैंक का RBI ने लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। ये कहाँ की बैंक है? कर्नाटक की बैंक है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? BS पाटिल ने भारत के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। इसे ध्यान रखिएगा। भारत के नए लोकायुक्त कौन है? BS पाटिल जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स है ये हमने 2 वीडियो में लगभग कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आप इसे कम से कम 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अगस्त महीने के करंट अफेयर्स से जो बिहार PCS में सवाल बनने वाले हैं वो यहीं से मिल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर लीजिए प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं नई वीडियो आपके साथ पूरी ऊर्जा के साथ लेके आऊँ। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।